ग्वार की उन्नत खेती क्लस्टर बीन्स फार्मिंग। ग्वार की खेती किस प्रकार करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से डिटेल जानकारी साझा करने वाले हैं। ग्वार फली एक प्रकार की दलहनी फसल के साथ साथ दाल के रूप में इसका इस्तेमाल तो किया ही जाता है, लेकिन सब्जियों के रूप में, वेजिटेबल के रूप में इसकी जो फली है, हरी फली का सब्जी बनाने के रूप में काफ़ी बड़ी मात्रा पर इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही यदि हरी फसल है तो पशुओं के लिए चारे के रूप में भी जो ग्वार फली इसका इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि कैसे क्लस्टर बीन्स फार्मिंग यानी ग्वार की खेती करना चाहिए, इसकी डिटेल से संपूर्ण जानकारी साझा कीजिए। तो यह एकदम A to Z डिटेल से वीडियो स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाले हैं कि कैसे आपको ग्वार फली की खेती करना चाहिए। यह बहुत ही शानदार फसल है, जहां गर्मियों के दिनों पर यदि हम बात करें, जहां गर्मियों के दिनों पर अन्य जो फसलें हैं असिंचित दशा पर, जब फसलें बढ़वार नहीं ले पाती हैं या फिर असिंचित दशा पर कम सिंचाई के साधन हैं, वहाँ पर अन्य जो फसलें, अन्य सब्जियाँ हाथ खड़े कर देती हैं। लेकिन यह जो ग्वार की फसल है, कम से कम पानी पर भी यह जो फसल बहुत अच्छी आपको आमदनी, बहुत अच्छी कमाई दे सकती है। और साथ ही यह गर्मियों के दिनों पर लगाई जाती है, यानी ग्रीष्मकालीन जायद पर इसकी खेती की जाती है और खरीफ सीजन पर, बरसात पर इसकी खेती बड़े रूप में की जाती है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि कैसे ग्वार फली यानी हरी ग्वार फली की खेती करना चाहिए, यानी जो सब्जी वाली फली है उसकी जानकारी साझा करने वाले हैं। यदि आप कमेंट्स करेंगे या फिर मास लेवल पर कमेंट्स आएंगे कि दाना उत्पादन के लिए यानी दलहन के रूप में यदि हम बीन्स की खेती कर रहे हैं तो किस प्रकार करना चाहिए, उसकी जानकारी भी हम साझा करेंगे। लेकिन उसकी वैरायटी अलग होती हैं। यह केवल वेजिटेबल रूप में ग्वार फली, हरी ग्वार फली की खेती किस प्रकार करना चाहिए, यह जानकारी साझा करेंगे। ग्वार फली में लागत बहुत ज़्यादा कम है। लागत कम के साथ साथ खाद दवाइयों का प्रयोग कम करना है, सिंचाई के साधन कम भी हैं, तो इस फसल को आप लगा सकते हैं और इस खेती पर जो आमदनी है वो बहुत ही लाजवाब देखने के लिए मिलती है। तो इसके रेट बहुत अच्छे हैं और उत्पादन भी काफ़ी, एक एकड़ में आप लगभग 60 से लेकर 70 और 80 क्विंटल तक पैदावार आप निकाल सकते हैं कम समय पर। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। सर्वप्रथम बात करते हैं कि ग्वार की खेती कब और कैसे करें। तो देखिए, कब करें, रही बात टाइमिंग की, तो इसकी खेती आप 2 सीजन पर कर सकते हैं। एक तो ग्रीष्मकालीन यानी जायद पर, और दूसरा आप खरीफ सीजन पर, बरसात पर। यानी खरीफ सीजन पर आप खेती कर रहे हैं तो आप इसकी खेती जून जुलाई महीने पर कर सकते हैं। ग्रीष्मकालीन के लिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई महीने पर, इन 4 महीने पर। लेकिन फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने का जो टाइम रहता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया माना जाता है। ग्वार फली के लिए जो जलवायु है, क्लाइमेट्स कंडीशन है, ग्वार फली एक गर्म जलवायु की क्रॉप है। शुष्क और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। और इस फसल के लिए जो टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर पर, जहां पर टेम्परेचर हाई रहता है वहां पर भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। खासकर राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार पर और अलग अलग राज्यों पर भी दोस्तों आप ग्वार की खेती कर सकते हैं। इसके लिए जो टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस से, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में आप इस फसल को ग्रो कर सकते हैं, आसानी से सर्वाइव कर पाती है। जो भूमि है, दोमट भूमि पर उत्पादन बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है और उत्पादन बहुत अच्छा निकलता भी है इस फसल से। लेकिन दोमट जो भूमि रहती है उसका तो कहना ही क्या है, बाकी सभी प्रकार की सॉइल पर। लेकिन उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एवं मृदा की जो pH वैल्यू है वो 5.5 से 6, 6.5 और 7 तक चल जाती है। लेकिन यदि बहुत ज़्यादा क्षारीय भूमि है, यदि 8 से ऊपर pH वैल्यू है, तो फिर ऐसी कंडीशन पर आप जिप्सम 50 किलोग्राम बुआई के समय प्रयोग करेंगे तो पैदावार में 4 चांद लगने वाले हैं। तो इस काम को आप कर सकते हैं यदि pH वैल्यू हाई है। इसके अलावा रही बात खेत की तैयारी की, तो जब आप खेत की तैयारी कर रहे हों रोटावेटर से या फिर कल्टीवेटर से, ठीक तरीके से मिट्टी के जो डींगे हैं उनको आपको एकदम बारीक कराना है, मिट्टी को भुरभुरी कराना है। उसके बाद साफ़ सफाई आपको बनाए रखना है। बाकी आप देसी हल से भी खेत की तैयारी कर सकते हैं, बस मिट्टी थोड़ा सा अच्छी तरीके से आपको तैयार करना चाहिए। एवं एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए ग्वार की फसल पर आपको बुआई के समय यदि इन खादों का प्रयोग कर लिया ना आपने, तो
जब तक आपकी जो ग्वार की फसल है हरी भरी रहेगी, पैदावार अच्छी देखने के लिए मिलेगी और जो फली है उसकी चमक, क्वालिटी और अट्रैक्टिवपन जो है ना वो बढ़िया देखने के लिए मिलने वाला है। चमक खासकर और मुलायमपन देखने के लिए मिलेगा। तो बुआई के समय देसी गोबर की खाद आपको प्रयोग जरूर करना है। देसी गोबर की खाद आपको प्रयोग करना है लगभग 2 ट्रॉली। यदि गर्मियों के दिनों पर कर रहे हैं तो इस काम को आप जरूर करें। गोबर की खाद 2 ट्रॉली और सुपर फास्फेट 50 किलोग्राम पाउडर फॉर्म वाली सिंगल सुपर को आपको 50 किलोग्राम लेना है और म्यूरेट ऑफ पोटास आपको 25 किलोग्राम लेना है। कुछ खेतों में वाइट ग्रब और दीमक की समस्या, जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं, थोड़ा सा जूम करें, इसकी समस्या रहती है। तो ऐसी कंडीशन पर आप इमिडाक्लोरप्रिड या फिर फेप्रोनिल 0.3% दोनों में से कोई एक को 3 किलोग्राम बुआई के समय आपको प्रयोग करना चाहिए। यह जो डोजेज है वो बेसल डोज है और बुआई के समय आप प्रयोग करेंगे या फिर खेत की तैयारी के समय तो जो रिजल्ट हैं वो आपको बहुत अच्छे से मिलेंगे। खासकर वनस्पतिक बढ़वार वो बहुत शानदार देखने के लिए मिलेगी। सबसे वीडियो का महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है बेस्ट वैरायटी, हाइब्रिड किस्में। इन किस्मों को आप लगाएंगे तो सबसे बढ़िया जो बात है कि पैदावार अच्छी है और इसकी जो फली है वो काफ़ी ज़्यादा मुलायम रहती है। यदि थोड़ा सा आप समय में हार्वेस्टिंग तोड़ाई नहीं कर पाते हैं तो ज़्यादा टाइट या फिर रूढ़ी या फिर कहें मुलायमपन देखने के लिए मिलता है, ख़राब नहीं होती फली। एवं इस वैरायटियों की जो पैदावार है वो बहुत शानदार तरीके से देखने के लिए मिलती है। तो जो नंबर 1 पर हमने जो वैरायटी रखी है कलश सीड्स की 90 के नाम से आती है। इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। तकरीबन 1000 रुपये केजी के आसपास रेट देखने के लिए मिलता है। अब यह जो रेट है दोस्तों यह ऑनलाइन है। अब हो सकता है ऑफलाइन सिटी के हिसाब से रेट कम ज़्यादा भी हो सकते हैं और आपको तो पता ही है कि हर एक सीड्स का जो ऑनलाइन प्राइजेस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं। तो थोड़ा सा आप ऑब्जर्वेशन करें, ऑफलाइन शॉप पर पता करके आप आसानी से खरीद भी सकते हैं। इसके अलावा नंबर 2 पर हमने जो वैरायटी रखी है नामधारी सीड्स की NS 662 वैरायटी जो क्लस्टर बीन्स के नाम से आती है। 460 रुपये के आसपास प्रति किलोग्राम सीड्स की कीमत देखने के लिए मिलती है। VNR की मानसी के नाम से वैरायटी आती है। जो मानसी वैरायटी ये भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी लगी है और इसकी सीड्स की जो प्राइजेस है 550 रुपये के आसपास सीड्स की कीमत देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा गुजरात फार्म सीड्स की एक नीलम 51 के नाम से आती है। इस वैरायटी को काफ़ी ज़्यादा किसान लगाते भी हैं। नीलम 51 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। यदि सीड्स से रेट की बात करें तो 480 रुपये के आसपास प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टार की 610 के नाम से आती है। स्टार 610 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। 1 किलोग्राम सीड्स की कीमत 200 से 300 रुपये के आसपास देखने के लिए मिलती है। यह जो सभी वैरायटी हैं 200 रुपये से प्रति किलोग्राम सीड्स स्टार्ट होता है और 1000-1500 रुपये के आसपास तक जाता है। बाकी यह सभी की सभी जो वैरायटी टॉप क्लास की वैरायटी क्योंकि इन वैरायटी का उत्पादन सभी जगह पर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट्स के अकॉर्डिंग यह वैरायटी एकदम अनुकूल तरीके से सर्वाइव कर पाती हैं और पैदावार तो कहना ही क्या है, बढ़िया पैदावार है। और यदि कहीं ना कहीं सिंचित क्षेत्र है, थोड़ा सा सिंचाई के साधन थोड़ा यदि मध्यम हैं तो इसके लिए समय समय पर यदि आप सिंचाई करेंगे तो पैदावार में तो और ज़्यादा बूस्टिंग मिलने वाली है। उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यदि सिंचाई के साधन अच्छे हैं तो समय समय पर आप सिंचाई जरूर करें। प्रति एकड़ सीड्स यदि आप हरी फली के रूप में यदि सब्जी के रूप में खेती कर रहे हैं तो 1 एकड़ में 7 किलोग्राम से लेकर 8 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। और यदि आप दाने की पर्पज से खेती कर रहे हैं तो फिर सीड्स की क्वांटिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन आज की जो हमारा टॉपिक वीडियो का वो है हरी ग्वार फली की खेती। तो 1 एकड़ में 7-8 किलोग्राम सीड्स सफिशिएंट है, कम ज़्यादा बिल्कुल ना करें। लेकिन कहीं ना कहीं हमको समस्या आती अंकुरण में, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं दोस्तों, बीज उपचार आप कर सकते हैं। सीड्स ट्रीटमेंट, बीज उपचार करने से जर्मिनेशन, अंकुरण और लगने वाले फंगस से काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है और हमारी फसल का जो अंकुरण है वो काफ़ी शानदार तरीके से देखने के लिए मिलेगा। तो आप बीज जो उपचार है झेलोरा से कर सकते हैं, एवरगोल्ड एक्सटेंड से कर सकते हैं, इसके अलावा कैप्टन से कर सकते हैं, कार्बेंडाजिम 50% से कर सकते हैं। 2 ml फिर 2 ग्राम की दर से प्रति किलोग्राम की दर से बीजों को उपचार करेंगे। 40 मिनट तक छाँव में सुखाएं। पहले जो सीड्स हैं
थोड़ा सा चटाई में या फिर प्लास्टिक के किसी बैग में थोड़ा सा बिखेर करके पानी के छींटे मार करके फंगिसाइड से बीज उपचार करें। 40 मिनट तक छाँव में सुखाएं और उसके बाद यदि आप बुआई करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों अंकुरण काफ़ी शानदार होगा। देखिए ग्वार फल्ली का जो बीज है इसको उपचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, खर्च नहीं है। 1 एकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 200 रुपये का खर्च लगेगा, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आपको अच्छा मिलेगा। कुछ किसान भाई कंजूसी कर लेते हैं बीज उपचार में, तो यह गलत है। थोड़ा सा अच्छी पैदावार के लिए बीज उपचार करना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। बुआई की विधि यानी जो सोइंग आपको करनी है किस मेथड से करनी है। बुआई की 2 ही विधि हैं। पहली जो विधि है दोस्तों वो है छिटकाव विधि यानी ब्रॉडकास्ट विधि, और दूसरी जो विधि है वो है सीडल विधि से, या फिर यदि कतार टू कतार यदि हम बुआई करेंगे तो सिंचाई करने में, निराई गुड़ाई करने में, खाद देने में, हार्वेस्टिंग करने में, पिकिंग करने में और जो भी एक्टिविटी हैं वो सभी की सभी आसानी होगी। यानी लाइन टू लाइन यदि आप बुआई करेंगे तो बहुत शानदार तरीके से जो हमारी फसल वो शानदार सिस्टमिक देखने के लिए मिलेगी। यानी आप सीडल विधि से, नॉर्मल सीडल विधि से भी आप बुआई कर सकते हैं। यदि दोस्तों हम बात करें डिस्टेंस की, कितनी दूरी पर बुआई करनी चाहिए, यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक। कुछ किसान भाई छिटका विधि से बुआई करती हैं, उसकी पैदावार कम है। यदि बुआई आप मेड़ बनाकर कर रहे हैं यानी बेड बनाकर आप कर रहे हैं तो फिर उसकी पैदावार और भी बढ़ने वाली है। जो बेड की चौड़ाई है वो 2 फीट रखें और एक बेड पर डबल लाइन पर आप बुआई कर सकते हैं। यानी लाइन से लाइन की जो दूरी है, एक बेड से दूसरी बेड की दूरी है, वो 2 फीट आपको रखनी है एक अच्छी पैदावार के लिए। 1.5 से 2 फीट रखना है। और सीड्स से सीड्स की दूरी, बीज से बीज की दूरी आपको 15 से 20 सेंटीमीटर के आसपास रखना चाहिए। और सीड्स की जो गहराई है, डेप्थ है, वो 3 सेंटीमीटर गहराई पर आप बुआई करेंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से जर्मिनेशन होगा। यानी कुछ ऐसा नहीं गहराई में हमने बुआई कर दी, कुछ बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता है, तो निश्चित डिस्टेंस पर आपको निश्चित गहराई पर बुआई करनी चाहिए। खरपतवार की रोकथाम, बीट कंट्रोल, तो देखिए वैसे तो मार्केट में कई प्रकार की खरपतवार नाशक है उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, लेकिन आप निराई गुड़ाई करें, बेस्ट ऑप्शन है। 1 महीने में यानी 30 दिन में आपको कम से कम 1 से 2 निराई गुड़ाई अवश्य कराना चाहिए। साफ़ सफाई बनाए रखें और समय समय पर निराई गुड़ाई करेंगे तो वायु का संचारण बहुत, रूट डेवलप अच्छे से होगा और जड़ों का विकास बहुत शानदार तरीके से होने वाला है। तो निराई गुड़ाई अवश्य करें, साफ सफाई बनाए रखें। और रही बात सिंचाई की, तो देखिए सिंचाई के साधन मध्यम हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं। गर्मियों के दिनों पर खासकर हम बात करें तो आप 10 से लेकर 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई कर सकते हैं, फ्लड एरीगेशन से और ड्रिप एरीगेशन से। लेकिन स्प्रिंकलर एरीगेशन से सिंचाई करने के बजाय ज़्यादा बेस्ट है फ्लड एरीगेशन से आपको सिंचाई करनी चाहिए। लेकिन आप चाहे सिंचित इलाकों पर खेती कर रहे हो या फिर असिंचित, थोड़ा सा बुआई के समय और फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज पर थोड़ा सा सिंचाई हल्की सी जरूर दीजिए। इससे जो दाना है या फिर जो आपकी फली है मुलायमपन एकदम बरकरार रहने वाला है, तो इस काम को आप जरूर करें। फर्स्ट पिकिंग की बात करते हैं दोस्तों, प्रथम तोड़ाई, तो 55 से लेकर 60 दिन के आसपास की हमारी फसल होती है, तो तोड़ाई के लिए हरी ग्वार फली तैयार हो जाती है। कुछ ऐसी वैरायटी जो 65-70 दिन का समय भी लग जाता है, लेकिन 60 दिन आप मानकर चलिए, 55 से 60 दिन में तोड़ाई के लिए यह जो ग्वार फली है वो तैयार हो जाती है। उत्पादन, यह एक ऐसी फसल है जो कम लागत पर भी उत्पादन बहुत अच्छा देती है और रेट बहुत ही शानदार तरीके से देखने के लिए मिलता है। 1 एकड़ में मिनिमम जो उत्पादन है 60 से लेकर 70 कुंटल हरी ग्वार फली का उत्पादन आप निकाल सकते हैं। और बात करें लागत की तो 15,000 रुपये से लेकर अधिकतम 18,000 रुपये के आसपास लागत लगेगी। बाजार भाव, मार्केटिंग रेट, ग्वार फली का जो बाजार भाव है वो 30 रुपये से लेकर 45 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। यदि 25 से 30 रुपये का भी रेट यदि हमारे किसानों को मिल जाता है तो बहुत अच्छा रेट माना जाता है। लेकिन गर्मियों के दिनों पर जो रेट हैं वो और भी ज़्यादा हाई देखने के लिए मिलते हैं। मुनाफा के ऊपर बात करें तो लागत को काटकर आप 1 एकड़ में ग्वार फली से 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए के आसपास कमाई कर सकते हैं। लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं। ग्वार फली की जो लाइफ साइकिल है हार्वेस्टिंग के बाद यानी 2 महीने बड़े आराम से चल जाती है, यानी कुल टोटल लाइफ साइकिल हुई 3 महीने की। यानी हार्वेस्टिंग जब शुरू हो जाती है 2 महीने तक आप 60-65 दिनों तक हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। यदि थोड़ा समय समय पर न्यूट्रिएंट की, पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे तो थोड़ा सा 15 दिन 20 दिन और भी आप खींच सकते फसल को।
तो 3 महीने 3.5 महीने के आसपास का समय आप मान लीजिए। वीडियो का दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करते हैं, स्प्रेइंग शेड्यूल। यदि आप ग्वार की खेती कर रहे हैं तो गर्मियों के दिनों पर यह बीमारी आ सकती हैं, जैसे विल्ट है, पाउडरी मिल्ड्यूड है, डाउनी मिल्ड्यूड है। इसके अलावा एफिड्स की समस्या देखने के लिए मिलती है, सुंडी का प्रकोप है, जैसिड, थ्रिप्स, माइट्स, हरेली, मूला यानी माहू का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, वाइट ग्राब और दीमक की समस्या देखने के लिए मिलती है, और साथ ही लीफ स्पॉट की भी समस्या देखने के लिए कभी कभी मिल जाती है। और सल्फर इस फसल पर आप पूर्ति करते रहें। सल्फर से एक टेस्ट भी बढ़ता है और काफ़ी बढ़िया तरीके से फसल हरी भरी रहती है। क्लोरोफिल की मात्रा बहुत बढ़िया देखने के लिए मिलती है। फर्स्ट स्प्रिंग और जो भी स्प्रिंग शेड्यूल है हम बात करेंगे 15 लीटर की दर से। जब हमारी फसल 25 दिन के आसपास की होती बुआई से, तो इस समय आपको सिंजेंटा कंपनी की इकतारा या फिर किसी भी कंपनी की थाइमोथॉक्सोम 30% आप ले सकते हैं। थाइमोथॉक्सोम इसको 10 ग्राम लेना है। और यूपीएल की साफ, यह एक फंगिसाइड है, 40 ग्राम आपको लेना है। 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रेइंग करें। सेकंड स्प्रे 40 से 50 दिन की फसल होती है। यूपीएल की लांसर गोल्ड, एस्पेट और इमिडाक्लोरपेट का कॉम्बिनेशन है, और इसके साथ आपको लेना है ईसाबियोन टॉनिक, आपको लेना 25 ml, और यूपीएल की लांसर गोल्ड आपको 40 ग्राम लेना है। इन दोनों को 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रेइंग करना चाहिए। ग्वार की फसल पर थर्ड स्प्रे, जो तीसरा स्प्रे 60-70 दिन के आसपास की फसल होती है, रोको फंगिसाइड, और हम बात कर रहे हैं बुआई से। रोको फंगिसाइड आपको लेना है 40 ग्राम, और इसके साथ बायर कंपनी की सोलमन इंसेक्टिसाइड आपको लेना है 10 से 12 ml। इन दोनों को 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रेइंग करना चाहिए। फोर्थ स्प्रे, यदि 90 दिन 100 दिन के आसपास की फसल है और हमारी फसल हरी भरी है और रोग बीमारी का प्रकोप और लग रहा है उत्पादन आप निकाल सकते हैं, तो आप एक काम करें कि एंट्राकॉल 40 ग्राम और सिलिकॉन पाउडर, यह एक न्यूट्रियन है, 50 ग्राम, और एमोक्टिन बेंजोएट 5% एसजी 10 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रेइंग करना चाहिए। यह जो डोजेज है वो 15 लीटर की दर से हैं। एक एकड़ में जितनी पंप लगेंगी उस हिसाब से, डोज के हिसाब से एक एकड़ में स्प्रेइंग करना चाहिए। 15 लीटर की दर से स्प्रेइंग करें और सिलिकॉन चिप को मिलाएं। पहले हल्की सिंचाई करें, सिंचाई के साधन अच्छे हैं तो, और नहीं है तो शाम टाइम स्प्रे आप करें। शाम टाइम स्प्रे करने से ग्वार की फसल पर बहुत अच्छा लाभ मिलता है। बहुत अच्छे से जो दवाई है वो रिजल्ट लंबे समय तक लॉन्ग लास्टिंग हमको कीटों से प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है। ग्वार की फसल पर हमने 3 से 4 स्प्रेइंग शेड्यूल साझा किए जो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है, लेकिन आवश्यकता अनुसार इन कॉम्बिनेशन को, यदि फसल के हिसाब से 2 कॉम्बिनेशन, 3 कॉम्बिनेशन के हिसाब से फसल को आप तैयार भी कर सकते हैं। खाद का शेड्यूल, ग्वार की फसल पर जो न्यूट्रिशन फर्टिगेशन शेड्यूल है, यदि आप समय समय पर न्यूट्रिशन पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे तो जाहिर सी बात है उत्पादन बढ़िया मिलेगा। वरना जो आपकी ग्वार फली है उसमें प्रॉपर अच्छे से न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी के कारण अच्छे से क्वालिटी और जो उपज है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाएगी। यानी रसीली जो मोटी है वो एकदम कमज़ोरपन आपकी फसल की जो उपज देखने के लिए मिलेगी। तो एक बात समझने से पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की आवश्यकता पड़ती है। सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम की पूर्ति समय समय पर करते रहें। और बोरॉन, जब फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज पर फसल होती है तो बोरॉन का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो ग्वार फली की फसल है यह दलहनी फसल है, और दलहनी फसलों पर जो पौधा की जड़ें हैं वहाँ पर राइजोबियम की गांठें बन जाती है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट से, हमारे वातावरण से ऑटोमेटिक जो प्लांट है वो न्यूट्रिशन की, मतलब न्यूट्रिशन में जो नाइट्रोजन है उसको अपटेक कर लेता है। यानी नाइट्रोजन की पूर्ति आप नहीं भी करेंगे तो हो जाएगी, लेकिन कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत नाइट्रोजन का प्रयोग करने से रिजल्ट में और भी थोड़ा सा बूस्टिंग देखने के लिए मिलती है। तो नाइट्रोजन को थोड़ा सा प्रयोग करें, लेकिन कम मात्रा पर। फर्स्ट खाद, बुआई से हमारी फसल 25 दिन के आसपास की फसल होती है, तो उस समय ग्वार फसल पर आपको प्रयोग करना है यूरिया और उर्वरक खाद 15 किलो, सागरिका दानेदार सीवीड 5 किलोग्राम प्रति एकड़। जड़ों से 2 से 3 इंच खोद करके आप मिट्टी को फिल करके 1 एकड़ में कॉम्बिनेशन का प्रयोग करें। सेकंड खाद 50 दिन की फसल होती है, किसी बेस्ट कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 4 किलोग्राम 33% वाली, और यूरिया और उर्वरक खाद 20 किलोग्राम। इन तीनों को मिक्स करें, 1 एकड़ में प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था ग्वार की फसल पर फर्टिगेशन शेड्यूल। इस वीडियो के माध्यम से हमने स्प्रेइंग शेड्यूल, फर्टिगेशन शेड्यूल, कितनी दूरी पर बुआई करें, कौन सी वैरायटी लगाएं, कितनी बीज की क्वांटिटी रखनी है, और संपूर्ण जानकारी। और हाँ, आप फरवरी से लेकर फरवरी, मार्च, अप्रैल,
मई इन महीनों पर लगा सकते हैं। और यदि आप बरसात पर खेती कर रहे हैं दोस्तों, तो आप जून और जुलाई महीने पर आप ग्वार की खेती कर सकते हैं। यह बहुत ही अनुकूल समय माना जाता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और आपके मन में ग्वार की फसल यानी क्लस्टर बीन्स फार्मिंग से रिलेटेड या फिर कोई अन्य क्रॉप्स, वेजिटेबल या फिर मोटी फसल है, अनाज वाली फसल है, यदि कोई भी डाउट्स हैं या फिर कोई फसल की आप A to Z जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।